जिस सड़क पे खड़ा हूँ आप उस सड़क की तस्वीर देखिए। ये वो सड़क है जिस सड़क को बनाने के लिए सुरक्षा एजेंसी इस पे काम कर रही है। तो क्या होना तो चाहिए मजबूत, कम से कम नहीं तो 50 फीट के पास से होना चाहिए, क्योंकि ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जोड़ रहा है। जिस सड़क को बीआरओ द्वारा बनाया जा रहा था वो सड़क अब पूर्ण रूप से क्षति की ओर चले गया है, यानी वो पूरा जर्जर हालत में है, टूट चुका है। और वहां पर जो पहले से लगा डामर था उसको हटाया जा रहा है। अब जाकर वहां से पर फिर से पेच रिपेयरिंग कार्य किया जा रहा है। नक्सलवाद के खात्मे के बाद जो है बस्तर के अंदरूनी इलाकों में लगातार विकास कार्य तेज किए गए हैं, जिसके चलते अभी सुकमा और बीजापुर के अंदरूनी इलाकों में जो है सड़कें बनाई जा रही है, बिजली पहुंचाई जा रही है, स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है और बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। लेकिन इस वक्त मैं जिस सड़क पे खड़ा हूं आप उस सड़क की तस्वीर देखिए। ये वो सड़क है जिस सड़क को बनाने के लिए सुरक्षा एजेंसी इस पे काम कर रही है, यानी बीआरओ यहाँ पे काम कर रही है। और बीआरओ द्वारा जो सड़क बनाया जा रहा है उस सड़क की क्या दिशा हो गई है, दूसरे आप देखिए कि कैसे एक डामर रोड यहाँ पे बनाया जा रहा है जो तर्रेम से लेकर निकली है और ये सीधे आगे जाएगी। और ये कितना किलोमीटर की सड़क है ये बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले इस सड़क को देखिए कि कैसे इस सड़क पर अभी पेच का कार्य किया जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखिएगा कि कैसे यहाँ पे कोना में जो है डामर रखा हुआ है और ये वो डामर है जो इससे पहले इस सड़क पर बिछाया गया था। यानी इस सड़क को बनाते वक्त कहीं ना कहीं जल्दबाजी बरती गई थी और उस जल्दबाजी के चक्कर में सड़क ठीक ठाक नहीं बन पाया और जल्द सड़क धंसने लगा। उस धंसते हुए सड़क को देखने के बाद विभाग सीधे डामर को यहां से निकालकर साइड करने लगा और वहां वापस उस जगह पर पेच काम करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें इस इलाके में अधिकतर जो रोड हैं, सड़क है, डामरी सड़क, काली सड़क, उस सड़क को बनाने का काम बीआरओ एजेंसी को सौंपा गया है। बीआरओ एजेंसी को इसलिए सौंपा गया है क्योंकि देश के साथ साथ जो है प्रदेश भी उस पर भरोसा जताया और नक्सलवाद खात्मे के बाद इस इलाके में मजबूत सड़क, पक्की सड़क बनाने का जिम्मेदारी उनको सौंपा गया था। लेकिन बीआरओ ने अपने कुछ निजी ठेकेदारों को इस रोड का जिम्मा दिया, जो क्या बोलने ये कह सकते हैं हम कि जब इस रोड का टेंडर हुआ तो यहाँ के जो प्रदेश के अलग अलग जो ठेकेदार थे उन्होंने भाग लिया और उनको ये रोड का काम का जिम्मेदारी मिला। लेकिन वो जो ठेकेदार है वो किस प्रकार से सड़कें बनाए हैं आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पर पेच का काम चल रहा है और ये पेच का काम चलते हुए लगभग आगे 5 किलोमीटर तक जाएगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि तर्रेम से निकलने के बाद जो 5 किलोमीटर का डामरीकरण कार्य किया गया था वो पूर्ण रूप से टूटता हुआ नजर आ रहा है, यानी सड़क टूट चुकी है और उस सड़क से निकलने वाला जो काली परत है डामर की उसको साइड रखा जा रहा है और इसके साथ ही इस इलाके में सड़कें का विस्तार पूरा होते जा रहा है। और यहाँ पर जो इस सड़क में भी काम कर रहे हैं उनके साथ भी कुछ हम बात कर लेते हैं, जान जाएंगे कि भैया ये जो सड़कें बनाई जा रही है कितने किलोमीटर तक है अभी? ये भी 18 किलोमीटर का सड़क है सर। 18 किलोमीटर का है। जो अभी ये डामरीकरण हुआ है वो कितने किलोमीटर हुआ है? 5 किलोमीटर हुआ है। 5 किलोमीटर हुआ है। ये जो पेच का काम चल रहा है क्यों चल रहा है? ये दब गया, टूट गया है, इसलिए पेच का काम चल रहा है सर। तो ये रोड जो बनाया जा रहा था कौन बना रहा था इस रोड को? ये रोड को बीआरओ बना रहे हैं और दूसरे कंपनी को है तो ठेका दिए हैं। कौन है? मैं उसको जानता नहीं हूँ, अमन को दिया है, आपने बीबी वर्मा को दिया है, जानता नहीं हूँ मैं इसको। आप क्या काम करते हैं? हम सुपरवाइजर मुंशी का काम कर रहे हैं। सुपरवाइजर मुंशी। ये सड़क दबी क्यों है? दबी है तो कोई गलती होगा इसलिए दबा है सर, या कॉम्पेक्शन नहीं होगा, या तो फिर मिट्टी ज़्यादा होगा, या तो फिर कोई प्रॉब्लम होगा, जल्दबाजी होगा, कोई न कोई कारण होगा जब जाकर रोड दबा है। ऐसे टूटता नहीं है रोड। तो ये जो 5 किलोमीटर का सड़क जो पहले बना था जिसको पेच के लिए हटाया जा रहा है तो पूरा हटाया जाएगा 5 किलोमीटर अभी? अब जहाँ खराब होगा वहाँ हटाएंगे और कॉम्पेक्शन करेंगे और रूलिंग करेंगे उसको। लेकिन ग्रामीण बता रहे थे कि पूरा रोड खराब है। नहीं, ऐसा नहीं, आप जाके देख सकते हो, पूरा रोड नहीं खराब है। कुछ जगह ऐसा है जो खराब हुआ है, उसी को भी हटा के गिट्टी डाल के उसको रूलिंग कर रहे हैं।
ये जो इन इलाकों में सड़कें बनाई जा रही है भैया, जी सर जी। तो वो कितनी मजबूत होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? होना तो चाहिए मजबूत, कम से कम नहीं तो 50 टन के पासिंग से होना चाहिए, क्योंकि ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जोड़ रहा है। रोड मजबूत होना चाहिए जब भी जाके चाहिए सर। तब जाके रोड बनेगा। हाँ। हमारे गांव में सड़क बन चुका था, जो कि वो उखड़ गया। बाइक से आने जाने में परेशानी होती है, और आने जाने में इधर थोड़ा दिक्कत हो जाता है कि चढ़ जो नाला वाला गड्ढा वड्ढा जो भर, मतलब पानी से भर जाता है। पूरा सड़क पूरा गड्ढा से हो गया, बनाया गया था, फिर बिगड़ गया है पूरा। देखिए, लगातार इस क्षेत्र में जिस तरीके से विकास का नाम देकर अवैध जो उत्खनन किया जा रहा है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है, लगातार हमने इस बातों को बीजापुर जिला हो, सुकमा जिला हो, पूरे बस्तर की बात रखते हैं। लेकिन सरकार जिस तरह से कार्रवाई करना चाहिए, कोई भी कार्रवाई किसी भी मामले पे सरकार जो अब तक नहीं किया जा रहा है। सरकार की नज़र सिर्फ और सिर्फ बस्तर के जल जंगल जमीन पर, खनिज पर, लोहा पर, फोरंडम पर, रेती पर, उनकी नज़र सरकार सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों पर है। उनके लिए ही किस तरीके से उनका दोहन किया जाए, उस दिशा में सरकार काम कर रही है। बाकी जनता से, जनता के मुद्दों से कोई मतलब सरकार को नहीं है। ये सरकार पिछले 2.5 सालों में बस्तर को लूटने का काम, बस्तर को बेचने का काम कर रही है भाजपा की सरकार। और आपको बता दूं, जिस सड़क पे मैं खड़ा हूं, ये सड़क यहाँ से सीधे आंध्रा तेलंगाना को जोड़ती है, यानी भद्राचलम जो है तेलंगाना का, उस तेलंगाना की ओर जो है ये सड़क जाती है। और उसी सड़क पर जो है इस वक्त पेच रिपेयरिंग का काम चल रहा है। जिस सड़क को बीआरओ द्वारा बनाया जा रहा था, वो सड़क अब पूर्ण रूप से क्षति की ओर चले गया है, यानी वो पूरा जर्जर हालत में है, टूट चुका है। और वहां पर जो पहले से लगा डामर था उसको हटाया जा रहा है। अब जाकर वहां से पर फिर से पेच रिपेयरिंग कार्य किया जा रहा है। हो सकता है कि अगर इस प्रकार के सड़कें और कहीं बीआरओ द्वारा बनाई गई होगी दलबाजी में, तो वो भी सड़क पूर्ण रूप से इसी प्रकार जर्जर स्थिति में नजर आएगी। जिम्मेदार मौन है और लगातार सवाल भी पूछा जा रहा है कि कैसे बीआरओ द्वारा इस अंदरूनी इलाकों में जिस गुणवत्ता के साथ काम किया जाना था सड़कों का, उस गुणवत्ता के साथ काम नहीं किया जा रहा है, और जिसके चलते सड़कें जर्जर हालत में उखड़ने लगी है। विस्तार न्यूज के साथ शहनवाज खान, सुकमा।